गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को उनका सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है परिवार और विवाह की समस्याएं। परिवार और विवाह की समस्याओं में बाल विवाह एक प्रमुख समस्या है। ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं और इसको कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जितनी आयु निश्चित की होती है उससे कम आयु में होने वाला शादी का बंधन या विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। अगर बालिग होने से कम उम्र में लड़का या लड़की की शादी परिवार वालों के दबाव में या अपनी स्वेच्छा से भी अगर कर दी जाए तो कानून के रूप में वो उल्लंघन माना जाता है। तो बाल विवाह एक ऐसा विषय है जिसमें कि कोई ये नया टॉपिक नहीं है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में लड़के और लड़कियों का कम उम्र में विवाह का चलन रहा है। प्राचीन काल में अगर हम लोग देखते हैं तो वैदिक युग, धर्मशास्त्र काल युग और ऋग्वेद काल युग, इन सब में बाल विवाह किसी न किसी रूप में का चलन किसी न किसी रूप में मिलता है। ऑल्दो वैदिक युग में तो लड़की का स्थान, महिलाओं का स्थान बहुत अच्छा था और वहाँ पर जो उदाहरण हमें मिलते हैं उसमें लड़की की शादी एक एज पाने के बाद ही होती थी। लेकिन मनुस्मृति में कहीं कहीं पर ये चलन और ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें कि लड़की की शादी कम उम्र में होने के उदाहरण हमको मिलते हैं। तो ये जो प्राचीन काल में, या अगर अपन थोड़ा भी मतलब बात का भी बात करते हैं तो बाल विवाह क्यों होता था, किस लिए समाज में इस प्रकार के विवाह का चलन है, जबकि बच्ची उस विवाह के दायित्व को पालन करने योग्य अपने आप को नहीं समझती है। तो मैं समझती हूँ कि जो बाल विवाह का होने का प्रमुख कारण जो समाज में रहा होगा वो गरीबी, सामाजिक रीति रिवाज और जो सबसे प्रमुख कारण जो रहा है वो है कृषि पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था थी। उस अर्थव्यवस्था में ज़्यादा लोगों के होने से समाज में उनको अच्छा आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाता था और हेल्प मिल जाती थी। इस कारण से और संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो उसके कारण से विवाह का होना कोई बहुत बुरी बात नहीं समझा जाता था और ये बाल विवाह लगातार होते चले जाते थे। तो पर बाल विवाह होने से लड़की के ऊपर सबसे ज़्यादा बुरा असर हो जाता था और वो जो लड़की है वो फिजिकली, शारीरिक रूप से अपने आप को अक्षम पाती थी और उनका जब कम उम्र में शादी होगी तो बच्चे जल्दी से कंसीव करती थी और जल्दी बच्चे होते थे, जिस कारण से कई बार जो बच्चों का जो डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा हुआ जाता था। अगर आप पुराना अगर सेंसस देखें तो अगर बर्थ रेट भी ज़्यादा थी तो डेथ रेट भी ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के 10-12 बच्चे हुआ करते थे और उसमें से 2 या 3 बच्चे ही बचते थे, क्योंकि उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, तो जिसके कारण से ज़्यादातर बच्चों की डेथ भी हो जाया करती थी। तो ऐसे में 1929 में शारदा, हरविलास शारदा हुआ थे जिन्होंने की शारदा एक्ट पास हुआ और उस शारदा एक्ट में ये निश्चित कर दिया गया कि लड़की की जो लड़के की उम्र है वो 18 साल और लड़की की उम्र 16 साल ये रहेगी और उससे पहले अगर कोई शादी होगी तो वो इलीगल होगी। और लेकिन भले ही शारदा एक्ट 1929 से लागू किया गया और उसको समाज में लागू भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो समाज में बाल विवाह लगातार चलते जा रहे थे और चलते ही चले गए। तब जब इस प्रकार की व्यवस्था हुई और समाज से बाल विवाह किसी भी रूप से कम नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या बन गया, सामाजिक संरचना का पार्ट बन गया। तो जब कोई भी चीज़ ट्रेडिशन और संरचना का पार्ट बन जाती है तो समाज से उसकी रूढ़ी को हटाना, उस चीज़ को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो
2006 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया और सख्ती से इसकी पालना निश्चित की गई और जो लॉ के द्वारा भी, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी इस नियम को पक्का किया गया और कानून की पालना को सख्त किया गया। लेकिन उन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे दिन हैं, जैसे सपोज आखा तीज, इस प्रकार के दिन होते हैं जहाँ पर कि अबूझ सावा होता है और वहाँ पर बल्क में जो है ना वो शादियाँ होती हैं और एक साथ ही 10-10, 20-20, 50-50 शादियाँ एक साथ हो जाती हैं, जिसमें कि कई बार तो पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे ही इस प्रकार के कार्य हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार की सोसाइटीज़ भी हैं, कुछ इस प्रकार की कास्ट भी हैं जहाँ पर कि इस प्रकार की शादियाँ होती हैं और उन शादियों को के पीछे उनका लॉजिक भी है कि लड़की की लॉजिक क्या, सबसे बड़ी बात क्या है कि लॉजिक क्या है, लड़की की जो शारीरिक सुरक्षा, जो कि आज के समय में बड़ा मुश्किल है। पुराने समय में भी चाहे मुस्लिम शासन के कारण से लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी, क्योंकि एक इस प्रकार की भी विचारधारा रही है कि मुस्लिम शासक ज़बरदस्ती लड़कियों की शादी कर लेते थे या लड़कियों को उठा लेते थे, जिसके कारण से लोग जल्दी शादी कर देते थे। लेकिन वो तो एक टाइम पीरियड था, जबकि मनुस्मृति से लेकर आज तक भी बाल विवाह का चलन रहा है। तो जब बाल विवाह का दुष्प्रभाव को हम इतने समय से लगातार देखते हुए भी चले जा रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी ये नहीं रुक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी संरचना का पार्ट हो गया है। तब इस संरचना के पार्ट के लिए रोकने के लिए हमको खुद की विचारधारा को बदलना पड़ेगा, हमको खुद की सोच को बदलना पड़ेगा और लड़कियों का जो सोशलाइजेशन है वो इस प्रकार का हो कि जिसके कारण से जब हम उनका सोशलाइजेशन इस प्रकार का करेंगे, उनका ब्रॉटअप इस प्रकार का करेंगे कि लड़के और लड़की का भेद ही नहीं करेंगे, तो लड़का भी कौन सा 21 साल की उम्र तक इंडिपेंडेंट हो जाता है कि उसकी शादी कर दी जाए। जब तक कि लड़का तो 21 साल तक तो पूरी टोटली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है और लड़की की भी एज ना तो फिजिकली ना मेंटली, जब इस प्रकार का दोनों ही अपने आप को सक्षम नहीं मानते हैं तो उनका विवाह किस प्रकार से किया जाए। तो ये तो हम लोगों का सोच होना चाहिए कि हम जब तक लड़का और लड़की बराबर, अब तो आज तो हम समानता की बात करते हैं, तो जब तक लड़का और लड़की अपने आप को ये ना समझे कि हम अपने को तैयार पाते हैं, तब तक उनको किसी भी प्रकार के विवाह के बंधन में बांधना एक तरह का सामाजिक अपराध भी है। तो इसलिए लड़के की एज तो जब वो अपनी परिवार को संभालने लायक हो जाए और कम से कम उसकी शादी 23-24 साल, जब तक कि वो जो है इतना बड़ा नहीं हो जाता, तो 21 साल तो एक कट ऑफ पॉइंट रखा गया है, 18 और 21 तो। लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स से डिपेंडेंसी उसकी कम हो जाए और वो इंडिपेंडेंट हो जाए, तभी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तो पर्टिकुलर जिन कास्ट में आज भी इस प्रकार का विवाह होता है, आज भी जो कारण पहले गरीबी, पॉवर्टी और आपस की हेल्प के कारण से, सुरक्षा के कारण से, जब हम एक तरफ तो लड़की को इतना इंडिपेंडेंट बनाते हैं कि बाहर पढ़ने के लिए भेजने को तैयार हैं, वहाँ पर उसी समाज में आज भी उसकी शादी 15-16 और 20 से नीचे की एज पर हो जाती है। तो ये कितना दुर्भाग्य की बात है। तो हमको इस प्रकार की सोच को बदलकर एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, जहाँ पर कि इसको सिर्फ कानून तो थोपता है, कानून तो हमें बाध्य होकर पालना करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं हो, बल्कि हम इस प्रकार की सामाजिक सोच ही ऐसी डेवलप करें जिसके कारण से हम ये सोचें ही नहीं कि लड़की जब तक कि अपने पांव पर खड़ी ना हो जाए, जब तक कि वो उस विवाह के जैसे पवित्र बंधन को स्वीकार करने योग्य ना हो जाए, तब तक हम बाल विवाह जैसा अपराध किसी भी रूप से ना करें। तो बाल विवाह के कितने ही दुष्परिणाम, चाहे वो लड़की का हैरेसमेंट है, एक तरह से लड़की का फिजिकली, लड़की अपने कंसीव करने के लिए भी योग्य अपने आप को नहीं पा पाती है, ना ही वो दूसरे परिवार में रहकर एडजस्ट करने की भी उसकी क्षमता होती है। तो ऐसे समय में जब इसके इतने दुष्प्रभाव हमको दिखाई देते हैं, तो बाल विवाह किसी भी रूप से आज के संदर्भ में उचित नहीं है। पुराने समय में भी अगर वो बाल विवाह होता भी था तो लड़की अपने पेरेंट्स के पास ही रहती थी और उसको
जब वो बड़ी हो जाती थी तभी उसको उनके समाज में, उस परिवार में, ससुराल में भेजा जाता था। तो क्यों ना शादी ही इस प्रकार की जाए, हम इस प्रकार का जुआ खेले ही क्यों कि जब तक लड़की उस लड़के को जिससे उसकी शादी होने वाली है और लड़का उस दुल्हन को जिससे उसकी शादी होने वाली है एक दूसरे को जानते भी नहीं और इस प्रकार की शादी कर लें, कल को बड़े होकर वो आपस में एक दूसरे को पसंद ना करें, तो इस प्रकार का गैम्बल जो है वो समाज में होना ही नहीं चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं और अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप जो है ग्रुप में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसके अगले 2 टॉपिक दहेज प्रथा और विवाह विच्छेद में कल के वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।